हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम के टाइम रिवीजन करना क्यों जरूरी होता है और रिवीजन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उनको रिवीजन कैसे करना है और ऐसे में उनका टाइम वेस्ट होता है। और पढ़ने का तरीका पता होना स्टूडेंट बहुत जरूरी है। आप क्या एफर्ट डालें वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कितना सही तरीके से सही डायरेक्शन में एफर्ट डालें ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेहनत करने से सिर्फ सफलता नहीं मिलती है, आपको पता रहना चाहिए मेहनत को सही दिशा में सफलता करना, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से आपको सफलता मिलती है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट रिवीजन करने के भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता रहेगा कि कैसे रिवीजन करना है, तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो ही आपको रिवीजन का बेनिफिट मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि रिवीजन करना जरूरी क्यों है। स्टूडेंट, कोई भी चीज रहता है, यदि हम लोग उसको रिवाइज नहीं करें तो आप कितने भी अच्छे से पढ़ाई की हो, आप भूल जाओगे और एग्जाम में उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, सही तरीके से लिख नहीं पाओगे। मतलब यदि आपने कोई चीज को पढ़ाई किया है आज से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, इवन कि 1 महीने पहले आपने कोई चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन यदि उसका रिविजन नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम वो चीजें आपको याद नहीं आएंगी और एग्जाम में उस चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। अभी रिवीजन का भी क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ रिवीजन करने में बहुत सारे स्टूडेंट की गलती क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल, मैं ज्यादा नहीं 6 चैप्टर ले लेते। चैप्टर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 चैप्टर हम लोग ले लेते हैं। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जब रिवीजन करने बैठते तो हर बार क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर लेकर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, एक दिन बीत गया बंद करके रख देंगे, वापस से नेक्स्ट डे आएंगे, वापस से फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे। ऐसे ही कर करके बहुत ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं तो सेकंड चैप्टर तक पढ़ते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। यदि आप भी इसी तरीके से रिवीजन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वो चीजें आप इग्नोर कर दोगे, भूल जाओगे जो इंपॉर्टेंस है। तो आप जब भी रिवीजन करने जा रहे हो तो आपको एक चैप्टर यहां से रिवीजन नहीं स्टार्ट करना है, आपको रिवीजन उस चैप्टर से स्टार्ट करना है जो चैप्टर इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिवीजन करना है। दूसरा, अभी आपको एक बार पता चल गया कि ये चैप्टर हम लोग को मान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, एग्जाम में सबसे ज्यादा सम इसी में से पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता चल गया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने इसका ऐसा रख दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको आपने 3 स्टार रख दिया, इसको 2 स्टार रख दिया और इसको 1 स्टार रख दिया। तो अभी भी आपको रिवीजन जो है ना, स्टार्ट करते समय जो लास्ट वाले चैप्टर रहेंगे इंपॉर्टेंस में, उससे स्टार्ट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत समय से पढ़ाया जा रहा है और हमेशा इसके बारे में आपने इंटरनल एग्जाम भी दिया रहेगा, कभी कभी 50 मार्क्स वाले आपने एग्जाम दिया है, 60 मार्क्स वाले आपने एग्जाम दिया है, ये सब चैप्टर को ऑलरेडी आप लोगों ने 1 2 बार रिवीजन किया है। लेकिन ये जो लास्ट के चैप्टर होते हैं ना, इसको अभी अभी पढ़ा के टीचर भी कंप्लीट किया रहता है और अभी अभी आपने इसको पढ़ाई किया है, तो जो लास्ट वाले चैप्टर रहते हैं इसकी प्रिपरेशन बहुत कम हुई रहती है। तो ऐसे में जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं उनको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। रिवीजन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि अभी तक एक बार ही सिर्फ टीचर ने पढ़ाया है और आपने एक ही बार ही इसको पढ़ा है। और इस चैप्टर को आपने जब जब रिवीजन स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया आपने, 20 मार्क के एग्जाम देने के लिए स्टार्ट किया तो भी ये चैप्टर पढ़ लिया था, 50 मार्क के एग्जाम में 4 चैप्टर आया था तो भी ये सब चैप्टर कवर हुआ था। आपने ऐसे वापस से 20 मार्क्स के जो भी एग्जाम दिया रहेगा, टेस्ट दिया रहेगा, तो शुरू के 3 4 चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाते हैं स्टूडेंट के, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं ना, ये हमेशा मिस होता है। और एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम में 1 2 जो क्वेश्चन आता है उसको तो बहुत ही अच्छे से लिखते हैं, मतलब उसके लिए बहुत अच्छे से भर के पेज लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं 1 2 क्वेश्चन। उसके बाद उनको जो ऐसे जो इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आए रहते हैं उसमें वो लोग मिस्टेक कर देते हैं या तो सही से लिख नहीं पाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो आपको स्टूडेंट रिवीजन करने का सही तरीका यही कि जो चैप्टर लास्ट में दिए गए, रिवीजन आपका अभी इस एग्जाम के टाइम उस जो लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं उनके रिवीजन आपको पहले करने चाहिए, जो आपने शुरू में पढ़े हैं उनके रिवीजन बाद में करने चाहिए। दूसरा, जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर रिवीजन पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, ज्यादा रिवीजन अच्छे से करना चाहिए। जो चैप्टर कम इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर रिवीजन में कम फोकस करना चाहिए। अभी इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और रिवीजन अभी चैप्टर वाइज में भी क्वेश्चन वाइज करना चाहिए आपको कि कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, कौन से क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स एग्री डिसएग्री विथ रीजन इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट नोट्स किस चैप्टर के इंपॉर्टेंस है,
किस चैप्टर में डिस्टिंग्विश ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तरीका आपको रिवीजन करने के लिए स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से यदि आप रिवीजन करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।